और गली करेक्शन गांव इलेक्शन में आपको लिए चलते हैं पाटन विधानसभा क्षेत्र की पाटन जनपद पंचायत। और इस जनपद पंचायत में 226 गांव आते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से भी पंचायत बड़ी है। चुनावी तैयारियां हो चुकी हैं, तो यहां का माहौल भी चुनावी दिखने लगा है। जनता यहां हुए कामों से खुश नजर नहीं आती तो कहीं कहीं खुश नजर आती है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिनका समाधान अब तक नहीं हुआ है। क्या है यहाँ की चुनावी समीकरण और क्या चाहती है यहाँ की जनता, तो चलिए चलते हैं पाटन जनपद पंचायत के चुनावी सफर पर। बंसल न्यूज़ का चुनावी कारवां आ पहुंचा है पाटन जनपद में। पाटन में पिछले 5 सालों से एक अध्यक्ष के तौर पे काम करते आ रहे हैं। क्या कुछ अचीवमेंट रहा है, या बोल सकते हैं क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं पाटन जनपद की। हम सीधे बात करते हैं उदय जी, क्या कुछ रहा है पाटन में इन 5 सालों में, क्या कुछ आपकी नज़र से आपने विकास किया है इस जनपद का। पाटन जनपद की एक अलग कहानी थी। यहाँ दबाव, दहशत, आतंक का माहौल रहा करता था। हम लोगों ने आने के बाद सबसे पहले वो आतंक का माहौल ख़त्म किया, दहशत ख़त्म की, जिसमें आम आदमी हम तक पहुँचे और अपना फ़ायदा अपने काम करा सके। आज भी यहाँ पे जो बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, तमाम जो समस्याएं जो एक गांव में होती है अमूमन, आज यहाँ के भी गांव जो लगभग 600 गांव हैं, वो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसके लिए क्या कुछ आगे आपने किया है, मतलब इन बैक 5 सालों में। यहाँ पर निरंतर हम लोग किसानों के हित की बात करते रहे हैं। 2017 में एक हमने यहाँ पे आंदोलन भी किया था, जिसमें पाटन बंद भी किया गया था विद्युत की लड़ाई को लेके। आज भी बहुत समस्याएं लाइट को लेके हैं। लोगों ने बहुत मूंग उड़द की फसल लगा रखी है और उतनी पर्याप्त लाइट यहाँ नहीं मिल रही। किसान लाइट से तो अभी भी बहुत परेशान है। मटर का हब भी पाटन क्षेत्र को कहा जाता है। इस क्षेत्र का जो मटर है वो वर्ल्ड फेमस है, या कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इधर का मटर जाता है। इसको लेकर के भी क्या कुछ स्ट्रेटजी आपने कुछ इस दिशा में भी काम किया कि हमारे जो मटर है जिसको हम ब्रांड ये बना सके, जो मटर जो है पाटन के नाम से पहचाना जाए, हमारे जनपद का नाम हो। मटर के नाम से पाटन जाना ही जाता है। आज आप बॉम्बे भी चले जाओ तो वहाँ भी एक मटर मंडी में पहचान है, पाटन का मटर आया। तो एक अलग माहौल हो जाता है कि पाटन का मटर आया। इस बार एक सारे लोगों ने मिलकर एक प्रयास किया और पाटन मंडी में भी मटर की तुलाई हुई, खरीदार यहाँ पे आए। पहला साल था तो निश्चित कम लोग आए। अगले साल से विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बाहर के व्यापारी यहाँ पाटन मंडी में मटर खरीदने आएंगे और किसानों को उसका लाभ होगा। और लाभ के साथ साथ वो परेशानियों से भी बचेगा कि जबलपुर मंडी में जाता है, जाम में फंसते हैं, लेट तुलाई होती है, रात में 2-2 बजे हमारा किसान भाई लौट के आता है, तो उस समस्या से भी वो निजात पा पाएगा। 5 साल का कार्यकाल रहा, उसके बाद 3 साल चुनाव लेट हो गए हैं जनपदों के, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद फिर चुनाव रण में हैं। किस तरह से देखते हैं इस बार, यदि आप फिर पाटन से जनप्रतिनिधि के रूप में आप आगे आते हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ आपके दिमाग में एक स्ट्रेटजी है, रोड मैप तैयार है कि आगे मुझे ये करना है। पाटन जनपद में हम लोगों ने गांव-गांव पहुंच के, हमारा एक मिशन रहा है जब से 2015 से हमारी जनपद में बाड़ी बैठी है। निरंतर हर वर्ष प्रति पंचायत में बैठ के पंचायत के काम करवाए हैं। कोरोना काल में 2 साल तो हमारे ख़राब हो गए हैं और आज जैसे चुनाव लेट हुए हैं, तो हमें लगता है कि चुनाव समय सीमा में होने चाहिए और जल्दी हो जाने चाहिए। आज अगर चुनाव बढ़ भी रहे हैं तो हम जो देखते हैं कि 15वें वित्त की राशि हमारी पंचायत विकास की जो आती थी अप्रैल में आ जाती थी, आज मई एंड होने वाला है, वो राशि नहीं आई है। तो सिर्फ समय बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हमारे काम पूरे पंचायतों के रुके हुए हैं। जैसे हम लोग 5 साल से काम करते आए हैं, पंचायत में बैठ के पूरी हमारे दिमाग में रहते हैं पंचायत में कब क्या कराना है, उस हिसाब से आज रोड नाली बन गई हैं। निश्चित अगला कोई मौका मिलता है तो हम लोग बड़े भवन और बड़े काम पंचायतों में करा पाएंगे और पाटन जनपद निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली यानी विद्युत की समस्या है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी, कुछ प्लान। स्वास्थ्य के मामले में पाटन अव्वल है। हमारे पाटन अस्पताल ने प्रदेश में टॉप किया है, उसका पुरस्कार मिला है। और शिक्षा के मामले में निश्चित हम उदासीनता हमारे क्षेत्र में है। जब हम देखते हैं कि 5वीं में बच्चों की संख्या 100 होती है, 8वीं में जाते हैं तो बच्चों की संख्या 80 हो जाती है, 10वीं में जाते 50 हो जाती है और जब 12th में जाते हैं तो 20 बचती है। उस कमी को हमें पाटना है, उस कमी को ख़त्म करना है। शिक्षा का स्तर तब बढ़ेगा जब ये संख्या निरंतर हमारी 12th तक जाए। 12वीं के बाद तो कितने बच्चे कॉलेज जाते हैं ये पता भी नहीं चलता ग्रामीण से, और ग्रामीण इसी में शिक्षा में पीछे है। इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और इसमें काम करने की हम लोग की भी भरपूर इच्छा होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे। हमारे गांव-गांव के बच्चे जब शिक्षित होंगे तो निश्चित हमारा क्षेत्र आगे जाएगा। 607 स्क्वायर किलोमीटर में फैली पाटन जनपद, लगभग 228 गांव
इसमें समाहित हैं और ये उधर की जनता है, जो जनता यहाँ पे है, ये जनता है, इनसे सीधी बात करूँगा। पाटन में आप ये मान के चलिए कि पाटन जनपद को 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है भैया साहब के नेतृत्व में। हम जहाँ 3000 पेंशन थी वहाँ हमने 18,000 पेंशन चालू की है, अपने आप में एक उपलब्धि है। पाटन को मटर का हब बनाया और उसके बाद स्व सहायता समूहों की संख्या जो कुछ 100 थी उसमें 14 से 16,000 महिलाओं को जोड़ा, उनके लिए 50 लाख रुपए जनपद की राशि से दिए, उसमें मटर फ्रीज करके रखवाया कि उन महिलाओं को फ़ायदा हो। ये मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में नवाचार किया कि जनपद की राशि से स्व सहायता महिलाओं को टेंडर बुला के काम दिया गया। हमारे यहाँ की महिलाएं अपने आप में रोजगार पा रही हैं। एक बहुत बड़ी कमी थी, जबलपुर रेडीमेड गारमेंट का हब है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट के पास कारीगर नहीं थे और हमारी महिलाओं के पास काम नहीं था। हमने उसमें पुल का काम किया पाटन जनपद में, उनको बुलाया जो रेडीमेड गारमेंट के बड़े कारीगर थे, जो बड़ी कंपनियां थी, यहाँ से हमने अपनी महिलाओं को बुलाया। उनको 35 लाख रुपए की मशीनें खरीद के जनपद की तरफ से दी गई, उनको ट्रेनिंग दी गई 1 महीने की, और आज वो महिलाएं जो जबलपुर में ब्लेजर आप पहनते हैं वो पाटन से बन के जाता है। जो सूट बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारे पाटन से बन के जा रहा है और उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आनंद मोहन पल्ले। लेकिन इसके बाद भी भाई सब कुछ कसक रह गई, कुछ कमी रह गई जो हम नहीं कर पाए, हमें करना था या हम कर सकते थे। जैसे भाई साहब ने बताया शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जनपद में जितना हमें पावर दिया है शासन ने और लोगों ने, हम उससे आगे बढ़ के काम कर रहे थे। अब शिक्षा हमारे अंडर में नहीं है। शिक्षा के लिए हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम स्कूल सैंक्शन कर सकें। तो अगर शासन हमें ये अधिकार प्रदान करता है तो निश्चित हम उस फील्ड में भी सुधार करेंगे। और पाटन की बेटियां, पाटन के बेटे आज भी, जैसे पाटन में कराटे वाली 2 बेटियां विदेश गई और उनके विदेश जाने का पूरा खर्च उदयभान सिंह जी ने उठाया। ये उपलब्धि है हमारे लिए कि हमारी बेटियां थाईलैंड, जापान जा रही हैं, और वो भी कराटे जैसी। कोई सोच सकता है कि एक गांव की बेटी वहां जा रही है, और उसके लिए चूंकि उसके पास गरीब थी, जाने पैसा नहीं था, कलेक्शन किया, भाई साहब उसमें आ गया है। हमारे यहाँ जो सामूहिक विवाह होते हैं जबलपुर जिले में सर्वाधिक होते हैं। इस बार हमने 551 शादियों का लक्ष्य रखा है। अभी तक जबलपुर में जितने भी सामूहिक विवाह हुए हमने 351, 251, हर वर्ष सबसे अधिक लक्ष्य लिया। आपने हमें लक्ष्य दिया और हम लोगों ने उसकी कोशिश की हो। यहाँ पर जितने भी गरीब लोग थे सबके राशन कार्ड बनवा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबके पेंशन के हो गए, वो पट्टी भी बनवा दिए सबके। वो गांव में नाली रोड सब बन चुकी हैं। माने गरीबों को जो काम थे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं। ऐसा है, थोड़ी जनता के प्रति हम लोग घर घर जाते हैं गांव में, वो बताते हैं कि हमारे भैया लोग जो आपके मतलब अध्यक्ष हैं, उनके प्रति सुझाव है कि गांव-गांव जाइए, घर घर जाइए, अच्छे सुझाव दीजिए, कार्य अच्छा हो, बिजली पानी सारी व्यवस्था अच्छी हो। गांव के प्रति किसी प्रकार नाली, जैसे हमारे यहाँ सरपंच, इस सरपंच रहे मेरी पंचायत के, तो इनने भी अच्छा कार्य किया। घर घर जाके इनसे पेंशन की बोली कि भाई पेंशन जिनकी ना बनी हो, 60 साल के करीब हो, उसके आप दीजिए, फॉर्म भरवाइए। मतलब सारी व्यवस्था जाके घर घर इनने सरपंच जी ने हमारे यहाँ से की है। इसी आधार को लेके चुनाव, इसी आधार के लेके हमने नहर के चुनाव के भी फॉर्म भरा था। नाम बताइए अपना। रामेश्वर प्रसाद गोंडिया। खास तौर पे किसान जो होता है भारत का भविष्य है, ऐसा कहा जाता है और ये वाकई में है। और जब किसान परेशान होता है तो कहीं ना कहीं खतरा समझ में आता है। क्या कुछ परेशानी है आपकी पाटन जनपद में? क्या कुछ परेशानियों से आप जूझ रहे हैं? इस साल हमारा गेहूं का पेमेंट नहीं हो पा रही है। 10 बार हम KYC करवा चुके, आधार से लिंक है, पेमेंट की जानकारी नहीं लग पा रही कहाँ गई है। 9 बार पेमेंट डल चुकी है हमारे खाते में, मतलब आधार से लिंक जो होगा। हम बैंक जाते हैं, वहाँ पर पता चलता है कि आपकी पेमेंट नहीं आई, KYC कराओ। KYC कराई हमने, KYC दूसरी बैंक में भी कराई, तीसरी में भी कराई, लेकिन पेमेंट अभी भी नहीं आई। ये समस्या पहली है कि इससे पहले भी आप मटर, जब आपने मटर बेचा होगा या चने बेचे होंगे? इससे पहले खाते में आती थी, इस बार आधार लिंक कराया है। आधार से बहुत ज़्यादा परेशान है किसान, बहुत ही ज़्यादा। 1 महीने से हमने कलेक्टर को, DMO को, कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में मंगलवार को भी गए, DMO सर को 20 बार फ़ोन कर चुके हैं, पेमेंट हमारी आ नहीं रही। 4 गेहूं बेचने के बाद अभी तक जो है पेमेंट नहीं आई, ये समस्या है। क्या कुछ समस्या है जनपद में, आपके गांव में क्या कुछ समस्या है? देखते हो कि रोड नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, क्या कुछ देखते हैं, क्या नहीं है? नहीं साहब, हमारे गांव की समस्या पूर्ण रूप से अच्छी है। भाई साहब के समय में
जो भी हमारे याचना प्रार्थना करके आते तत्काल काम सुना जाता है। और हमारा सरपंच जो है वो बड़ो आदमी नहीं, महान बड़ो आदमी है, जो समाज की बात को सुनता है वो तत्काल ही काम करता है। और सारी कृपा तो अध्यक्ष महोदय जी की हमारे यहाँ है पाटन जनपद पंचायत में। क्या 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 समस्या है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र की समस्या सर इस समय बताइए। नलकूप भी नहीं हो पा रहे हैं। गर्मी में जो नलकूप रहते हैं वो 12 महीने सफल रहते हैं। और बरसात में नलकूप होंगे तो फिर बोल जाएंगे गर्मी में सर हैं। वो किसान को समय पे बीज भी नहीं मिलता है, लाइट भी नहीं मिल रही, बार बार गोल हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बिजली है। यहाँ पे बड़ी समस्या उभर के आई है। तो बिजली पूरे प्रदेश में ही समस्या है। कोल की कमी की वजह से प्रदेश पूरा जूझ रहा है बिजली से। क्या कुछ समस्या है जो मूलभूत सुविधाएं गांव में होना चाहिए, क्या आपको वाकई में वो मिल रही हैं? मिल रही हैं सर। क्या कुछ समस्या क्या है, जैसे कि बिजली समस्या का क्या देख रहा है समस्या? बिजली भी मिल रही है समय से, सिंचाई के लिए पानी भी मिल रहा है। तो क्या कुछ और समस्या आपको गांव में दिखती है कि हमारे गांव में ये होना चाहिए था लेकिन नहीं है? तो है सर जी, क्या बहुत सी समस्याएं हैं। पानी की रुकावट के लिए कहीं प्रधान अधान बने, ये चीज़ें पानी बहता जाता रुकता नहीं है। ये समस्याएं हैं देहातों में। नाले नरवा है तो वहाँ कुछ रुकावट के लिए बन जाए तो रुके पानी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। क्या समस्या है आपकी यहाँ पे, बताइए क्या समस्या है? क्या गांव में क्या समस्या है? बिजली बराबर है कि पानी की समस्या है कि स्कूल, बच्चों की जो स्कूल है वो? सारी व्यवस्थाएं हैं सर, लेकिन रास्ता नहीं है। हमारे वहाँ ग्राम हिनौतिया का मैं निवासी हूँ, और लेकिन 5-6 किलोमीटर मेरे गांव में कच्ची रास्ता है, कीचड़ होता है, सारी बातें होती हैं। कोई समस्याएं कोई आप निदान करें तो बड़ी हर्ष की बात है। क्या क्या आपके गांव में क्या कुछ समस्या है? कहाँ से हैं आप और क्या समस्या है आपके गांव में कि ये होना चाहिए था लेकिन है नहीं? सबसे ज़्यादा लाइट की समस्या हमारे गांव में जी। हाँ, लाइट नहीं मिलती सबसे ज़्यादा। और बाकी अब रोड तो खैर हैं गांव में, नाली वगैरह भी नहीं है। नालियाँ नहीं है नालियाँ, उतनी रोड़ाई चौड़ी नहीं है तो नालियाँ नहीं हैं। हाँ सर जी, हमारे यहाँ पर कोई समस्या, जो महोदय जी हैं अपने यहाँ पर पर्याप्त हर चीज़ काम बढ़िया करे उन्होंने, और कोई दिक्कत नहीं है अपने यहाँ पर। क्या समस्या है भानी में? हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे उदय भगवान भैया ये जोन है न, हमारे के पूर्वक सम्मान घाई चलते हैं। नहीं गांव की समस्या बताओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उनके सुनो तो उनके आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं आई है। कोई दिक्कत नहीं आई। क्या कुछ समस्या है? आप किस गांव से आए हैं? मालाखड़ से। क्या कुछ समस्या है गांव में कोई? लाइट बिजली की सबसे ज़्यादा है। 24 घंटे में जो बिजली आती है जाती है कम से कम 20 बार। और खेतों की लाइट सबसे ज़्यादा परेशान करती है। खेतों में लाइट? जी हाँ, 10 घंटे का तो इसका नियम है, लेकिन नाम बस है। मुश्किल से 6-7 घंटे, कहीं आध घंटे का गोल मार जाएगा। और ऐसा टाइम तो उसका फिक्स नहीं रहता है कि कब आएगी और कब चली जाएगी। आप कहाँ से आए हैं बाबूजी? हम पाटन के हैं सर। क्या कुछ समस्या है? समस्या हमारी बस नहीं, सबाई की है डीजल की महंगाई। इसमें अगर गवर्नमेंट कम करे तो किसानों की राहत हो। किसानों की समस्या, किसानों की समस्या बता रहे हैं। डीजल इतना महंगा है कि 1 एकड़ में बचता ही नहीं कुछ। डीजल में पैदावार कुछ बचता ही नहीं। ट्रैक्टर चलता फ्री में, टायर घुड़ते हैं। तो ये हैं पाटन के वो लोग जो कहीं ना कहीं इनको एक बड़ी समस्या ये है कि बिजली जो है, इसको कह सकते हैं कि बिजली तो मध्य प्रदेश की पूरी समस्या है कि बिजली सभी को पूरी तरह से नहीं मिल रही कोयले की कमी की वजह से। लेकिन बिजली यहाँ बड़ी समस्या है क्योंकि 24 घंटे में लोगों का कहना है 8 से 10 घंटे ही बिजली मिलती है। इसका सीधा असर जो है इनकी खेती पे पड़ता है। यानी खेती जिसको ये लाभ का धंधा बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याओं और बिजली की वजह से ये लाभ का धंधा नहीं बन पा रही है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, पाटन। गांव इलेक्शन में अब चलते हैं ग्वालियर की उटीला ग्राम पंचायत में। ये ग्राम पंचायत मुरार ब्लॉक में आती है। आबादी भी अच्छी खासी है, लेकिन ग्रामीणों को अभी भी विकास का इंतजार है। तो क्या है उटीला पंचायत के चुनावी मुद्दे और क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण, आइए देखते हैं। ये है ग्वालियर के मुरार ब्लॉक की 3000 से ज्यादा आबादी वाली उटीला ग्राम पंचायत। पंचायत में वैसे तो अस्पताल, पुलिस स्टेशन, स्कूल सब कुछ है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण आज भी सड़क, नाली और साफ सफाई के लिए तरस रहे हैं।
चुनावी कवरेज पर जब बंसल न्यूज की टीम इस गांव में पहुंची तो लोग भी सामने आए और एक एक कर गांव की समस्याओं को दिखाने लगे। सबसे पहले बात साफ सफाई की। स्कूल तो हैं, लेकिन यहाँ गंदगी का अंबार है। शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्व डेरा डाल देते हैं और शराब की खाली बोतलों के तौर पर अपने निशान छोड़कर चले जाते हैं। बारिश के ठीक पहले चुनाव हैं तो सड़क यहाँ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाली है। आधे गांव में सड़क नहीं है, नालियां कच्ची हैं और गांव के गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था यहां नजर नहीं आती। गांव का गंदा पानी गांव के पास ही जमा हो रहा है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और बाकी जहरीले जानवरों का डर भी ग्रामीणों को सताता है। इस गांव में अंतिम सफर भी आसान नहीं है। मुक्ति धाम की जमीन पर दबंगों का कब्जा है। शमशान में गोबर के ढेर लगे हुए हैं और साफ सफाई का तो नामो निशान तक दिखाई नहीं देता। सरकारी योजनाओं के हाल भी इस गांव में ठीक नहीं है। ग्रामीण नाराज हैं। उनका कहना है कि सरपंच ना तो सुनवाई करता है और ना ही उसे इस गांव के विकास से कोई मतलब है। उनका कहना है कि गांव का विकास होना चाहिए ताकि उनका गांव भी सुंदर दिख सके। ग्रामीण भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। गांव में विकास तो कुछ हुआ नहीं है और विकास होता है, विकास के नाम पे एक मतलब वो कर लिया है। यहाँ देखो, चल के देखोगे आप तो गड्ढे बहुत मिलेंगे, बहुत नालियाँ मिलेंगी साहब। उसको देखोगे आप, मच्छर बहुत पनप रहे हैं। बीमारी की जड़ है ये सबसे। ये स्वच्छ भारत बनाया है, काय के लिए बनाया है? आदमी किसके लिए कहता है कि स्वच्छ? ये ऐसा समस्या बहुत दिनों से है साहब, आज से नहीं है, सालों होगी इसकी। ये मरकट देखो साहब, ये मरकट की कहते हैं लोग आग जहाँ में होता है साहब। इसकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसको निष्पक्ष जाँच नहीं करते, एक दूसरे की धांधलेबाजी में सब काम चलता है। जहाँ में साहब नाली की है और RCC की है और मरकट की समस्या है, कोई सुनता ही नहीं है। हमारी हर मोहल्ले में था बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हैं और ये तालाब भरा है, इसमें हमारा सांप भी आते तो जनता अपनी डंगा खोलने के लिए तरसती है और पानी के लिए कहीं करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। कुछ लाभ नहीं मिला हमको। क्या स्थिति रहती है? स्थिति रहती है साहब, हम कोई सुनता ही नहीं है हमारी। किसके पास जाए? सरपंच गांव में ही रहते हैं और कहाँ ना ग्वालियर चले जाते हैं। सड़कें हमको तो मालूम नहीं है, सुबह के तो वो ही कराएं या ना कराएं, हमको क्या मालूम। और ये तलैया भरी है हमारे रहने के लिए, 33 के भी लाइन निकली है ऊपर और वहाँ से हम तो बहुत परेशान है। पंचायत में भ्रष्टाचार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सरपंच के खिलाफ यहाँ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सरपंच ने कोर्ट से स्टे ले रखा है। अधिकारी कहते हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे उटीला केस याद है, उसमें कुछ शिकायत हुई थी तो सरपंच को पद से पृथक भी किया गया था। अभी कुछ शायद कोई न्यायालय से स्टे आया है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और आपने जो विकास की बातें बताई, मैं एक बार टीम भेज के समीक्षा करा लूँगा और उसमें शासन की सभी योजनाओं का समन्वय करके विकास की कार्रवाई चालू करेंगे। 8 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन विकास का अभी भी ग्रामीणों को इंतजार है। लिहाजा इस बार के चुनाव में ग्रामीण मन बना चुके हैं कि अब उनका प्रतिनिधि वही होगा जो विकास का न सिर्फ दावा करे बल्कि उस दावे को हकीकत में बदलकर भी दिखाए। वहीं सरपंच के भी अपने दावे हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि यहां पंचायत चुनाव का घमासान जोरों पर देखने को मिलेगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।